डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम jQuery अफेक्ट मेथड्स से मुतालिक डिस्कशन करेंगे। jQuery लाइब्रेरी में बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स मौजूद हैं जिनकी मदद से आप वेब पेज में एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। आप बहुत सारे इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं लाइक हाइड, शो, फेड, स्लाइड, एनिमेट, टॉगल एंड सो ऑन सो फोर्थ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसी भी एलिमेंट को शो या हाइड कैसे कराया जा सकता है। jQuery में एक बिल्ट इन मेथड मौजूद है हाइड का। इसकी मदद से आप किसी भी सिलेक्टेड एलिमेंट को हाइड कर सकते हैं, जबकि शो के मेथड की मदद से आप किसी भी हिडन सिलेक्टेड एलिमेंट को शो करा सकते हैं। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। यहाँ पर अगर आप p एलिमेंट्स हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लिखेंगे $, डबल कोट्स में आप p लिखेंगे, डॉट हाइड का बिल्ट इन मेथड कॉल कर लेंगे तो वेब पेज पर मौजूद तमाम p एलिमेंट्स हाइड हो जाएंगे। जबकि अगर आप p एलिमेंट्स को शो कराना चाहते हैं तो उसका सिंटैक्स बिल्कुल सेम होगा, लेकिन यहाँ पर हाइड की बजाय आप शो का मेथड कॉल करेंगे और इस तरह वेब पेज में मौजूद तमाम हिडन p एलिमेंट्स शो हो जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास एक टॉगल का मेथड है। ये मेथड सिलेक्टेड एलिमेंट्स को चेक करेगा कि आया वो विजिबल हैं या नहीं है। अगर एलिमेंट हिडन है तो शो वाला मेथड कॉल होगा और अगर एलिमेंट विजिबल है तो हाइड वाला मेथड कॉल होगा। इस तरह से टॉगल इफेक्ट क्रिएट होगा। इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास ऑलरेडी एक पेज मौजूद है डेमो का। इसमें हमने jQuery की लाइब्रेरी ऐड कराई हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पैराग्राफ के एलिमेंट्स मौजूद हैं और हमारे पास यहाँ पर 2 बटन मौजूद हैं। एक बटन पर क्लिक की सूरत में हम तमाम p एलिमेंट्स को शो कराना चाहेंगे, जबकि दूसरे बटन पे क्लिक की सूरत में हम तमाम p एलिमेंट्स को हाइड कराना चाहेंगे। और इस फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए jQuery कोड कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे $, ये एक्स्ट्रा इसको हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे हैश शो, यानी इस बटन को हमने सिलेक्ट करना है आईडी की बेस पे। इसकी आईडी शो है तो यहाँ पर हमने आईडी सिलेक्टर यूज किया है, यहाँ पर हैश का सिंबल लगाया और उसके बाद आईडी लिखी, डॉट क्लिक, यानी जब भी इस बटन पे क्लिक होगा तो यहाँ पर हम एक फंक्शन पास करेंगे। एक फंक्शन इस इवेंट के साथ अटैच कर देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे फंक्शन और इस फंक्शन में हम ये लिखेंगे कि इस पेज में मौजूद तमाम p एलिमेंट्स सिलेक्ट हों। ये हम एलिमेंट सिलेक्टर यूज कर रहे हैं, डॉट शो, कंट्रोल S। अब इस बटन पे क्लिक की सूरत में वो तमाम p एलिमेंट्स जो कि शो नहीं हो रहे होंगे, विजिबल नहीं होंगे यानी हाइड होंगे, वो शो हो जाएंगे। जबकि इस बटन के क्लिक की सूरत में वो तमाम p एलिमेंट्स जो विजिबल हैं वो हाइड हो जाएंगे। और इसके लिए हम कोड इस तरह से लिखेंगे। ज़ाहिर है हमें इसकी क्लिक पे एक और फंक्शन कॉल करना होगा। ये देखें यहाँ पर हम लिखेंगे हाइड डॉट क्लिक, यानी जब भी हाइड पर क्लिक की सूरत में क्लिक का इवेंट फायर होगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा जिसका कोड क्या होगा, p डॉट हाइड, कंट्रोल S। अब हम इस पेज को रन करते हैं। तीनों पैराग्राफ्स विजिबल हैं तो फिलहाल सबसे पहले हम हाइड वाला फंक्शन कॉल करते हैं। उसके लिए हम हाइड पे क्लिक करेंगे। जो ही हाइड पे क्लिक किया आपने देखा तीनों पैराग्राफ्स हाइड हो गए। अब हम शो को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वो तमाम एलिमेंट्स जो विजिबल नहीं है, ज़ाहिर है ये तीनों पैराग्राफ्स अब विजिबल नहीं है, ये शो हो जाएंगे पेज पर। ये देखें ये तीनों एलिमेंट्स पेज पर शो हो गए। अब अगर हम ये चाहें कि ये एलिमेंट्स फौरन से जो है हाइड या शो ना हो, बल्कि इसमें कुछ टाइम लें, तो उसके लिए इस फंक्शन में हम एक पैरामीटर पास कर सकते हैं और उसमें यहाँ पर हम वैल्यू भेज सकते हैं स्लो।
तीन वैल्यूज हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं, स्लो, नॉर्मल या फिर फास्ट। अभी हमने यहाँ पर स्लो की वैल्यू पास की और यहाँ पर हम हाइट के केस में फास्ट की वैल्यू पास कर देते हैं। कंट्रोल एस किया, पेज को रिफ्रेश किया। अब हम हाइट को क्लिक करते हैं और ये देखें, आपने नोट किया होगा कि ये बहुत जल्दी से हाइड हुए हैं। अब हम शो को क्लिक करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमने पैरामीटर में वैल्यू भेजी हुई है, स्पीड है, इस पैरामीटर का नाम स्पीड है। इसमें हमने ये कहा कि ये स्लो स्पीड में ये क्या हो, शो हो। अब आप देखेंगे कि ये स्लो स्पीड में शो होगा, ये देखें, जबकि हाइड केस में ये फौरन से हाइड हो रहा है। हम ये वाले जो पैरामीटर है इसमें मिली सेकेंड्स भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इसको शो होने में 3 सेकंड्स लगे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3000 मिली सेकेंड्स। और लेट से इसको हाइड होने में हम ये चाहें कि 5 सेकंड लगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5000 मिली सेकेंड्स। पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब देखें, हम इसको हाइड करना चाहेंगे तो इसको हाइड होने में 5 सेकंड लगेंगे, क्योंकि स्पीड के पैरामीटर में हमने 5000 लिखा है। ये आप देख सकते हैं, इसको हाइड होने में 5 सेकंड्स लगे हैं, जबकि यहाँ पर जो भी हम वैल्यू पास करते हैं वो मिली सेकंड्स में पास करते हैं और 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड्स होते हैं। अब शो को क्लिक करते हैं, इसको शो होने में 3 सेकंड्स लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने 3000 पास किया हुआ है। अगर हम यहाँ पर चाहें तो एक फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, यानी यहाँ पर कॉमा के बाद एक फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम फंक्शन कॉल करके अगर ये चाहें कि एक अलर्ट शो कराएं जिसमें डायलॉग बॉक्स में लिखा हो कि एलिमेंट शो हो गया है या शो फंक्शन कॉल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अलर्ट। लेट से यहाँ पर हम लिखते हैं शो मेथड। और यहाँ पर हम ये चाहते हैं, ये हम हाइट के फंक्शन में एक पैरामीटर भेज रहे हैं स्पीड का, और दूसरे पैरामीटर में हम फंक्शन भी भेज सकते हैं जो कि कॉल हो जाएगा, इसका कोड भी जो ही ये हाइट का फंक्शन कॉल होगा। और यहाँ पर हम लिख देते हैं अलर्ट हाइट मेथड। कंट्रोल एस, पेज को रिफ्रेश किया। आप देखिए, हम हाइट के मेथड को क्लिक करेंगे तो ये हाइड होने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स शो होगा जिसपे हाइड मेथड लिखा होगा। हाइड हो गया और आप देखें अलर्ट बॉक्स आपके सामने शो हुआ है जिसमें मौजूद है हाइड मेथड। अब हम शो को क्लिक करते हैं और ये देखें आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स शो हुआ जिस पे लिखा हुआ है शो मेथड। ये पैरामीटर्स ऑप्शनल हैं, अगर आप ये ना भी पास करना चाहें तो कोई हरज नहीं है। अब हम एक और मेथड को डिस्कस करेंगे, टॉगल के मेथड को, और यहाँ पर हम एक बटन लगा लेते हैं, बल्कि इन बटन्स को हम रिमूव कर देते हैं और सिर्फ टॉगल का बटन रहने देते हैं, TOGGLE। और टॉगल बटन की क्लिक पे हम टॉगल के मेथड को कॉल करना चाहेंगे। यहां पर हम लिखेंगे टॉगल डॉट क्लिक, यानी वो एलिमेंट जिसकी आईडी टॉगल है उसकी क्लिक पे एक फंक्शन कॉल होगा, वो तमाम p एलिमेंट्स को जो है वो शो कर देगा अगर वो हाइड है, और हाइड कर देगा अगर वो शो है। यानी टॉगल इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए आप टॉगल के बिल्ट इन मेथड को कॉल कर लेंगे। कंट्रोल एस किया, पेज को रिफ्रेश किया। आप देखें कि आपके सामने ये तमाम p एलिमेंट्स विजिबल हैं। जो ही हम टॉगल को क्लिक करेंगे ये हाइड हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास एक छोटी सी सिंटैक्स एरर है, इसको फिक्स कर लेते हैं। कंट्रोल एस किया, अब पेज को रिफ्रेश किया, टॉगल को क्लिक किया तो ये तमाम एलिमेंट्स हाइड हो गए। अब टॉगल को दोबारा क्लिक किया तो जो हाइड थे यानी विजिबल नहीं थे वो दोबारा से शो हो गए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम jQuery एनिमेट मेथड से मुतालिक डिस्कशन करेंगे। jQuery एनिमेट मेथड कस्टम एनिमेशंस क्रिएट करने के लिए यूज होता है। इसका सिंटैक्स कुछ यूं है,
कि बटन की क्लिक पे हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं और div पे एनिमेशन अप्लाई कर रहे हैं। जिस एलिमेंट पे भी आप एनिमेशन अप्लाई करना चाहें वो यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर हमने एलिमेंट सिलेक्टर यूज किया हुआ है, आप आईडी या क्लास सिलेक्टर भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जितने भी पेज में डिव्स हैं उन पर एनिमेशन अप्लाई की जाए और डिव की हाइट पहले जितनी भी थी उसको इग्नोर करके अब 150 हो जाए और विड्थ भी 150 पिक्सल्स हो जाए। It is possible to manipulate almost all CSS properties with the animate method. इस animate method में आप तमाम CSS properties को manipulate कर सकते हैं, लेकिन color की property को इसमें use नहीं किया जा सकता। और जितनी भी properties आप प्रोवाइड करेंगे वो कैमल केस में होगी। फॉर एग्जाम्पल फॉन्ट साइज आप वैसे तो स्टाइल में इस तरह से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आप इसको कैमल केस में लिखेंगे। फॉन्ट साइज यहाँ पर कैमल केस कुछ इस तरह से होता है कि पहले लफ्ज का जो पहला लेटर होता है वो स्मॉल में होता है और उसके बाद कोई भी वर्ड या लफ्ज आता है तो उसका पहला लेटर कैपिटल में होता है और बाकी तमाम लेटर्स स्मॉल में होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यहां से हम फिलहाल इस कोड को रिमूव करते हैं और यहां पर हम सिर्फ एक डिव जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। डिव को क्लोज किया। यहां पर हम कुछ स्टाइल लिख लेते हैं। स्टाइल लेट्स से बैकग्राउंड कलर रेड, हाइट 50 पिक्सल्स, विड्थ 50 पिक्सल्स। बटन की आईडी में हम लिख लेते हैं btn एनिमेट और यहां पर हम लिख देते हैं स्टार्ट एनिमेशन। यहां पर हम लिखेंगे $btn एनिमेट डॉट क्लिक और इस क्लिक पे एक फंक्शन कॉल होगा और इस फंक्शन में हम ये लिखेंगे $div डॉट एनिमेट और यहाँ पर हम वो तमाम CSS प्रॉपर्टीज लिखेंगे जिनको हम मैनिपुलेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि हाइट 150 पिक्सल हो जाए तो डबल कोट्स में हम यहाँ पर लिखेंगे 150 पिक्सल्स कॉमा। हम चाहते हैं कि विड्थ 100 पिक्सल्स हो जाए तो हम यहाँ पर लिखेंगे 100 पिक्सल्स। कंट्रोल एस, पेज को रन किया और अब हम स्टार्ट एनिमेशन के बटन को क्लिक करते हैं। एनिमेशन वर्क नहीं कर रही है, देखते हैं क्या मिस्टेक है। यहाँ पर हमने ये मिस्टेक किया है कि हमने आईडी सिलेक्टर यूज किया है तो यहाँ पर हैश का सिंबल लगाना जरूरी है। कंट्रोल एस, रिफ्रेश, स्टार्ट एनिमेशन को क्लिक किया। देखें इसकी हाइट भी इंक्रीज हुई है और विड्थ भी इंक्रीज हुई है। विड्थ जो है वो 100 पिक्सल हो गई है और हाइट 150 पिक्सल्स हो गई है। अब यहाँ पर लेट से हम कुछ कंटेंट्स लिखते हैं और उनका फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे। दिस इज डिव, कंट्रोल एस और यहाँ पर अगर हम ये चाहें कि इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दें तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉन्ट साइज, लेट्स से यहाँ पर हम 30 स्पेसिफाई कर देते हैं डबल कोट्स में 30 पिक्सल्स। कंट्रोल एस, पेज को रिफ्रेश किया। अभी आप इस टेक्स्ट का साइज देख सकते हैं। अभी हमने स्टार्ट एनिमेशन को क्लिक किया और आप देखें कि अब इसका टेक्स्ट का साइज भी इंक्रीज हो गया है। अगर हम यहाँ पर चाहें कि विड्थ लेट्स से 200 पिक्सल्स हो जाए तो यहाँ पर हम 200 स्पेसिफाई करेंगे। पेज को रिफ्रेश किया और ये देखें अब विड्थ
200 पिक्सल्स हो गई है। इसी तरह हम फॉन्ट को डिक्रीज भी कर सकते हैं। लेट से हमने 20 पिक्सल किया और ये देखें अब फॉन्ट जो है 20 पिक्सल्स है। अगर हम यहाँ पर 10 पिक्सल स्पेसिफाई कर दें तो अब आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। देखें फॉन्ट का साइज बहुत कम हो गया है। इसी तरह से अगर आप ये चाहें कि जो एग्जिस्टिंग हाइट है उसमें इंक्रीमेंट किया जाए, बार बार जितनी भी हाइट होगी उसमें इंक्रीमेंट हम करता जाएं, तो उसके लिए हम यहाँ पर असाइनमेंट का ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस इक्वल्स। लेट से आप चाहते हैं जब भी बटन पे क्लिक हो तो डिव की जितनी भी हाइट है उसमें 20 पिक्सल्स का इंक्रीमेंट लग जाए। उसके लिए सिंटैक्स कुछ इस तरह से, यहाँ पर आप प्लस लिखेंगे, इक्वल्स लिखेंगे और लेट से विड्थ में आप चाहते हैं कि जितनी भी विड्थ है वो 10 पिक्सल्स इंक्रीज हो, तो यहाँ पर हमने 10 स्पेसिफाई कर दिया है। कंट्रोल एस किया, पेज को रिफ्रेश किया। अब हमने स्टार्ट एनिमेशन के बटन को क्लिक किया तो ये देखें इसकी हाइट और विड्थ में इंक्रीमेंट आया है 20 पिक्सल्स के हिसाब से और 10 पिक्सल के हिसाब से। विड्थ 10 पिक्सल्स इंक्रीज हुई है, हाइट 20 पिक्सल्स इंक्रीज हुई है। दोबारा क्लिक किया तो जितनी भी हाइट थी उसमें 20 पिक्सल्स का इंक्रीमेंट लगा और विड्थ में 10 पिक्सल्स का। अब इसको बार बार क्लिक कर रहे हैं तो एग्जिस्टिंग हाइट और विड्थ में चेंज आ रहा है। हाइट 20 पिक्सल्स बढ़ रही है और विड्थ 10 पिक्सल्स बढ़ रही है। इसी तरह आप यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की और CSS प्रॉपर्टीज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं पोजीशनिंग के लिए, जैसे लेफ्ट, टॉप, राइट, सो ऑन सो फॉर्थ। मुझे उम्मीद है कि एनिमेट के फंक्शन की आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसके अलावा इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए और भी मेथड्स हैं, जैसे फेड इन, फेड आउट, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, सो ऑन सो फॉर्थ। अगर आप उनसे मुतालिक जानने में इंटरेस्टेड हैं तो W3 स्कूल को विजिट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये वाला वीडियो लेक्चर यहाँ पर खत्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।